फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ये तमाम ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो शायद हमारे जीवन में उसी तरह शामिल हो गई हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसी अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि ये ऐप्स भारत में जल्दी बंद होने वाली हैं। बीती 25 मई को तो अटकलों का बाजार इतना गर्म था कि जिस ट्विटर के आधी रात से भारत में बंद होने की बातें हो रही थी, उसी पर यह मुद्दा टॉप ट्रेंड बना हुआ था। आखिर ये अटकलबाजियां क्यों लग रही हैं? भारत सरकार कौन से नए नियम ला रही है जिससे इन सोशल मीडिया साइट्स को दिक्कत है? आइए इन सभी पहलुओं को अच्छे और आसान तरीके से समझते हैं। दरअसल ये अटकलें बेवजह नहीं थी। केंद्र सरकार ने फरवरी में जिन नए सोशल मीडिया दिशा निर्देशों को लागू किया था, उन पर अमल की समय सीमा 25 मई की रात को खत्म हो रही थी और कई बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया था। मंगलवार को ही मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के नए सोशल मीडिया नियमों को चुनौती देते हुए केस दायर किया, जिसमें उसने कहा कि इन नियमों के तहत अगर वो एन्क्रिप्टेड संदेशों तक पहुंच प्रदान करती है तो उससे लोगों के निजता के अधिकार का हनन होगा। आइए जानते हैं सरकार के नए सोशल मीडिया नियम आखिर हैं क्या। 25 फरवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अधिसूचित किया। इन नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया सहित सभी मध्यस्थों को ड्यू डिलिजेंस या उचित सावधानी का पालन करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कानून के द्वारा दी गई सुरक्षाएं नहीं मिलेंगी। साथ ही ये नियम मध्यस्थतों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने को कहते हैं और उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मध्यस्थ पर डालते हैं। इन नियमों के अनुसार गैर कानूनी जानकारी को हटाने की जिम्मेदारी थी मध्यस्थतों की और उन्हें उपयोगकर्ताओं को सुनने का अवसर देना होगा और एक स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र की स्थापना करनी होगी। साथ ही जिन सोशल मीडिया मध्यस्थों के 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं, उनके लिए सरकार ने कहा है कि उन्हें देश में एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही इन बड़े मध्यस्थतों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24 घंटे समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत काम करेगा। इन पदों पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी जो भारत के निवासी हों। साथ ही तमाम शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट हर महीने प्रकाशित करनी होगी। सोशल मीडिया साइट्स को इन नियमों से क्या दिक्कत है? तमाम सोशल मीडिया साइट्स का कहना है कि इन नियमों को मानने पर उन्होंने अपने उपभोक्ताओं के साथ जो प्राइवेसी का वादा किया उसका उल्लंघन होगा। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि मैसेजिंग ऐप से चैट को ट्रेस करना हमें व्हाट्सएप पर भेजे हर संदेश का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के बराबर है, जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ देगा और मौलिक रूप से लोगों के निजता के अधिकार को कमजोर कर देगा। वहीं ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से नए नियमों का पालन करने के लिए 3 और महीने का समय देने का आग्रह किया है। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि फिलहाल हम भारत में अपने कर्मचारियों के बारे में हालिया घटनाओं और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित खतरे से चिंतित हैं। फेसबुक की बात करें तो कुछ रिपोर्टों के अनुसार फेसबुक ने कहा है कि उनका लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। आईटी नियमों के अनुसार वे परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये नियम जनता के हित में हैं और इससे पारदर्शिता आएगी, तो वहीं सोशल मीडिया साइट्स का कहना है कि ये नियम प्राइवेसी पर खतरा पैदा करेंगे। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में वो भारत को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आगे क्या होगा, आप किस तरह इन फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर पोस्ट डाल पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।